नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद व मुशक्कत की सजा। साबिक वज़ीर आज़म जायज़ ज़राए आमदन बताने में नाकाम रहे। अवामी ओहदे पर 10 साल के लिए नाअहल करार। $25 मिलियन और £1.5 मिलियन जुर्माना भी भरना होगा। नवाज शरीफ के दोनों बेटे हसन और हुसैन नवाज इश्तिहारी करार। एहतसाब अदालत ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। नवाज शरीफ 10 रोज के अंदर हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। साबिक वजीर आजम का अडियाला जेल में तिब्बी मुआयना मुकम्मल। नवाज शरीफ को हाई सिक्योरिटी जोन में रखा गया है। सुप्रीम लखपत जेल ले जाया जाएगा। नवाज शरीफ को जेल में B क्लास देने का नोटिफिकेशन जारी। हीटर, गद्दा, लिहाफ, 2 कुर्सियां और 1 मेज दिया जाएगा। जेल में घर से बर्तन लाने की इजाजत होगी। अखबार भी फराहम किया जाएगा। हम हैं पत्थर के इंसान, ये दुख भी सह लेंगे। जाएं तो जाएं कहां, समझेगा कौन यहां। सजा के दुख ने नवाज शरीफ को शायर बना दिया। अदालत में सहाफियों ने घेरा तो साबिक वजीर आजम ने कहा कि मरियम नवाज यहां आकर परेशान हो जाती। मेरा हौसला बुलंद और मजबूत है। एक ही शख्स को 4थी बार सजा, अंधे इंतकाम की आखिरी हिचकी। मगर नवाज शरीफ की फतह, वालिद को सजा मिली तो बेटी का सब्र भी जवाब दे गया। मरियम नवाज ने ट्विटर का मुहाज संभाल लिया। एक ही सेट ऑफ एविडेंस और एक ही सर्कमस्टांसेस में 2 फैसले नहीं हो सकते। इस फैसले पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक ही सूरत हाल में 2 फैसले नहीं हो सकते। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की आज न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू। ये केस बहुत अरसे से चल रहा था। नवाज शरीफ को सफाई पेश करने का बहुत मौका मिला। एहतसाब सबके लिए बराबर है। PTI रहनुमा फैसल जावेद का जवाब। बहुत अरसे से केस चल रहा था और इसमें बड़े यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ है मौके मिलने का सफाई देने के लिए। इंसाफ सबके लिए बराबर है, चाहे आप कमजोर हैं या ताकतवर हैं। आप ताकतवर होकर इन्फ्लुएंस ना कर सकें। पाकिस्तान में सियासतदानों के खिलाफ जो तारीख फैसले किए गए, उसके अंदर एक और सियाह फैसले का इजाफा हुआ है। ये फैसला पाकिस्तान की तारीख का पहला फैसला है जो अदालत को बंद करके सुनाया गया। यहाँ ताले लगाकर, पुलिस खड़ी करके, बंदूकें तान के ये फैसला किया गया। अल अजीजिया रेफरेंस पर नवाज शरीफ के अजीजों का रद्द-ए-अमल। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने फैसले को स्याह करार दे दिया। मुशाहिदुल्लाह बोले, अवाम इस फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। नवाज शरीफ को सजा देने का मतलब इस मुल्क की जमहूरियत को सजा देना है, इस मुल्क के आइन को सजा देना है, इस मुल्क की तरक्की के पहिए को रोकना है। एहतसाब का अमल अब रुकने नहीं देंगे। एहतसाब के लिए 22 साल तक जद्दोजहद की है। निज़ाम मजीद मजबूत, मौसर और शफाफ बनाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का पार्टी इजलास से खिताब। अदालती फैसले पर हुकूमती हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत पर नैब का एतराज। फैसला चैलेंज किया जाएगा। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास में जल्द अपील दायर करने पर गौर। अल अजीजिया में और हिल मेटल में कि किस तरह से ये पैसे बाहर जाते थे और बाहर उनके बच्चे जो हैं वो प्रॉपर्टीज खरीदते थे या खुद खरीदते थे और बच्चों के नाम के ऊपर जो है वो मुंतकिल कर देते थे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, ठग ऑफ माफियाज बेनकाब हो गए। नवाज शरीफ कहीं भी दिफा ना कर सके। नालायक बच्चे वालिद के दिफा में नहीं आए। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले पर सिराजुल हक का रद्द-ए-अमल। कहते हैं, नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सिर्फ ट्रेलर है। कौम सबका हकीकी एहतसाब देखना चाहती है। जरदारी और ओमनी ग्रुप जाली बैंक अकाउंट्स के जिम्मेदार हैं। GIT रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट का जायदादें मुंजमद करने का हुक्म। आसिफ जरदारी और मलिक रियाज को नोटिस। 31 दिसंबर तक जवाब तलब। जहां अपील दायर करनी है करें, लेकिन अब फैसला हम करेंगे, चीफ जस्टिस के रिमार्क।
जरदारी को ओमनी ग्रुप के अकाउंट से 265 मिलियन और फरियाद तालपुर को 241 मिलियन अदायगी की गई। सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाने वाली JIT रिपोर्ट की समरी में इंकशाफ। JIT रिपोर्ट की समरी होश उड़ा देने वाली है, सदियों तक पढ़ाई जाएगी। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शर्म तो इनको आनी नहीं है, तो डिफेंस चलता रहेगा, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है सबके लिए समझना। JIT की रिपोर्ट अभी इसको देखना शुरू किया और सिर्फ अगर आप उसका वो समरी या उसका पहला चीज़ पढ़ना शुरू करें तो आपका दिमाग हैरान रह जाता है कि ये अभी भी बाज नहीं आए। एक तासुर और मीडिया का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जिस तरीके से गला घोटा जा रहा है, हर उस इशू के ऊपर बात की, लेकिन ये तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ इस सिलेक्टेड हुकूमत को मजबूत करने के लिए और इस मुल्क में से ऑपोजिशन का सफाया करने के लिए ये तमाम निजाम बेकार रहेगा। JIT रिपोर्ट को खुफिया रखने का कहा गया था। गैर जानिबदार हल्के भी जानिबदार एहतसाब पर उंगलियां उठा रहे हैं। PTI वालों से सवाल क्यों नहीं किए जाते। कराची में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तर्जुमान बिलावल ने हुकूमत पर मुल्क को 1 यूनिट बनाने का इल्जाम भी धर दिया। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। कौम को इत्तेहाद, तंजीम और यकीन महकम का दर्स सिखाया। बरे-सगीर के मुसलमानों को गुलामी की जंजीर से आज़ाद कराया। दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क बनाकर दिखाया। बाबाई कौम और बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना का आज यौम पैदाइश है। तश्कील पाकिस्तान से लेकर तकमील पाकिस्तान तक कायद आज़म की जिंदगी जहद मुसलसल से इबारत है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी अफगानिस्तान और ईरान का दौरा मुकम्मल करके चीन रवाना। दोनों ममालिक की आला क़यादत से मुलाकात में ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। 4 मुल्की दौरे में वजीर खारजा रूस भी जाएंगे। जुर्माने का भी हुक्म दिया। 131 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया है कि नवाज शरीफ ज़राए आमदन बताने में नाकाम रहे, इसलिए उन्हें करप्शन के जुर्म में नैब ऑर्डिनेंस की शिक 10 के तहत सजा सुनाई जाती है। अदालत ने नवाज शरीफ के दोनों साहबजादों हसन और हुसैन नवाज को इश्तिहारी करार देते हुए उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने नवाज शरीफ को दूसरे केस यानी फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी कर दिया। दूसरी जानिब नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला कर लिया। चेयरमैन नैब ने कानूनी टीम को अपील दायर करने की हिदायत कर दी। नवाज शरीफ के 7 साल जेल में गुजरेंगे। 3 अरब और 74 करोड़ से जायद जुर्माना भी भरेंगे। नवाज शरीफ के मुस्तकबिल का फैसला सुना दिया गया। साबिक वजीर आजम फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी, मगर अल अजीजिया उनके गले पड़ गया। एहतसाब अदालत ने अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा सुना दी। नवाज शरीफ पर 1.5 मिलियन पाउंड और $25 मिलियन जुर्माना भी धर दिया गया। नवाज शरीफ 10 साल तक अवामी ओहदे के लिए नाअहल भी करार, जबकि अल अजीजिया और हिल मेटल की जायदाद जब्त करने का हुक्म भी सुनाया गया। अदालत ने हसन और हुसैन नवाज को मफरूर करार देते हुए वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी, जबकि नवाज शरीफ की अडियाला जेल के बजाय लाहौर जेल रखने की इस्तदा मंजूर कर ली गई। फैसले के बाद नवाज शरीफ को अहाता अदालत से गिरफ्तार किया गया। नवाज शरीफ की इस्तदा तो मंजूर हो गई, लेकिन वो रात अडियाला जेल में ही गुजारेंगे। साबिक वजीर आजम को सख्त सिक्योरिटी में एहतसाब अदालत से जेल मुंतकिल किया गया। नवाज शरीफ को उसी बैरक में रखा गया है जहां वो एवनफील्ड रेफरेंस में सजा काट चुके हैं। नैब हुक्काम के मुताबिक जेल मैनुअल के तहत गुरूब आफ्ताब के बाद कैदी को जेल मुंतकिल नहीं किया जा सकता, लिहाजा नवाज शरीफ रात जेल में ही गुजारेंगे, जिसके बाद सुबह उन्हें कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जाएगा।
और अब आपको बताएं, सजा के दुख ने नवाज शरीफ को शायर बना दिया। नवाज शरीफ आहते अदालत से बाहर निकल रहे थे कि सहाफियों ने सवाल कर लिए। जवाब में नवाज शरीफ कभी गुनगुनाए तो कभी शेर सुनाए। नवाज शरीफ ने कहा कि हम हैं पत्थर के इंसान, ये दुख भी सह लेंगे, जाएं तो जाएं कहां, समझेगा कौन यहाँ। सजा के दुख ने नवाज शरीफ को शायर बना दिया। नवाज शरीफ आहते अदालत से बाहर निकल रहे थे कि सहाफियों ने सवाल कर लिए। जवाब में नवाज शरीफ कभी गुनगुनाए तो कभी शेर सुनाए। नवाज शरीफ ने कहा कि हम हैं पत्थर के इंसान, ये दुख भी सह लेंगे। मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। सजा का गम लबों पर आ गया, सराहों के पीछे जाने से पहले सब सुना दिया। चल जहां गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो। तन्हाई की याद में नवाज शरीफ गुनगुनाने लगे, सहाफियों से मुलाकात में गाने सुनाए। जाए तो जाए कहां, समझेगा कौन यहाँ। हौसला अल्लाह देता है, मैंने हौसला नहीं छोड़ा, मेरा आज़म बुलंद और मजबूत है। मरियम नवाज से मुतालिक सवाल पर साबिक वजीर आजम बोले, वो यहाँ आकर परेशान होती, छोटी बेटी भी लंदन से आई, मैंने दोनों को यहाँ आने से रोका। कुलसूम की वफात और हमारी गिरफ्तारियों पर वालदा उदास हैं, इसलिए उन्हें वालदा के पास छोड़ा। पार्टी के हवाले से लीगी कायद का कहना था कि पार्टी अच्छे हाथों में है, जिस पर नवाज शरीफ के साथ बैठे राजा ज़फरुल्लाह बोले कि पार्टी हमेशा नवाज शरीफ की ही रहेगी और ये काफिला रवां दवा रहेगा। मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। वालिद ने तो गुनगुनाकर दिल का बोझ हल्का किया, लेकिन बेटी ने ट्विटर पर दिल की भड़ास खूब निकाली। कई रोज तक खामोश रहने वाली मरियम नवाज ने एक के बाद एक ट्वीट करके हुकूमत पर तनकीद की। तफसीलात इस रिपोर्ट में है। वालिद को सजा मिली तो बेटी का सब्र भी झलक पड़ा। मरियम नवाज ने तवील अरसे बाद ट्विटर का महाज संभाला। लिखा, एक ही शख्स को चौथी बार सजा, अंधे इंतकाम की आखिरी हिचकी, मगर फतह नवाज शरीफ की। अल्लाह का शुक्र, 2.5 साल के तवील इंतकाम नुमा एहतिसाब के बाद, 3 नस्लें खंगालने के बाद, 1 पाई की करप्शन, ना किकबैक, ना कमीशन, ना सरकारी खजाने में रत्ती भर खयानत साबित हुई। मरियम नवाज ने फैसले को मफरूजों पर सजा करार दिया। लिखा, आज का फैसला नवाज शरीफ की अमानत, सदाकत और दयानत पर एक मोहर है। उन्होंने कहा कि फैसले इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगे, जो बाकी रह जाएगा वो है नवाज शरीफ की सच्चाई, क्योंकि हुकूमत, ताकत और इख्तियारात होते ही खत्म होने के लिए हैं। वक्त बदलते और हालात उलटते देर नहीं लगती। याद रखें, जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। मरियम नवाज ने मजीद लिखा, हुकूमतें अपने किरदार और कारकर्दगी पर चलती हैं, सियासी मुखालफीन को इंतकाम का निशाना बनाने पर नहीं। आखिर में उन्होंने कहा, हुकूमत को नवाज शरीफ का खौफ चैन नहीं लेने दे रहा। एक ही शख्स को कितनी बार निशाना बनाओगे, कितनी बार जेल भेजोगे? नवाज शरीफ और मजबूत होगा, जल्द वापस आएगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान ने फैसले को स्याह फैसला करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, तारीख का पहला फैसला है जो अदालत के दरवाजे बंद करके और बंदूकें तान के किए गए। मौजूदा नाम नहाद जमहूरियत आमरियत से भी बदतर है। मुशाहिदुल्लाह का कहना था कि एक फैसला अदालत का होता है और एक फैसला कौम करती है। पाकिस्तान में सियासतदानों के खिलाफ जो तारीख फैसले किए गए, उसके अंदर एक और स्याह फैसले का इजाफा हुआ है। ये फैसला पाकिस्तान की तारीख का पहला फैसला है जो अदालत को बंद करके सुनाया गया। यहाँ ताले लगाकर, पुलिस खड़ी करके, बंदूकें तान के ये फैसला किया गया। मुस्लिम लीग ने ये चीजें पहले भी सही हैं, वो अमरीयत के दौर थे, आज नाम निहाद जमहूरियत है।
अवामी एहतजाज जो है वो हम करेंगे, हमारा हक है, हम पार्लियामेंट में भी करेंगे, पार्लियामेंट से बाहर भी करेंगे, लेकिन हमने तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाना। इन केसों में कोई कुछ भी नहीं है जान, उससे किसी और ही बात की सजा दी जा रही है और वो पाकिस्तान का बच्चा समझता है। सजा देने का मतलब इस मुल्क की जमहूरियत को सजा देना है, इस मुल्क के आइन को सजा देना है, इस मुल्क की तरक्की के पहिए को रोकना है, इस मुल्क की तरक्की और मईशत को सजा देनी है। और वो एजेंडा पाकिस्तान दोस्तों का नहीं हो सकता। सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी भी नवाज शरीफ पर खूब बरसे। कहा नवाज शरीफ का असल चेहरा सामने आ गया, उनका दिफा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और फिर ट्रायल कोर्ट में सफाई का मौका मिला, लेकिन वो कहीं भी मनी ट्रेल नहीं दे सके। 3 दफा पाकिस्तान का मुंतखब वज़ीर आज़म, उसके बच्चे, वो कहते हैं उनके ऊपर पाकिस्तानी कवानीन अप्लाई नहीं होते। नवाज शरीफ साहब को मौका मिला कि उन्होंने कौम से खिताब किया बतौर वज़ीर आज़म, अपनी सफाई देने का उनको मौका मिला। पार्लियामेंट में उनको अपनी सफाई देने का मौका मिला, उनको सुप्रीम कोर्ट में अपनी सफाई देने का मौका मिला, अब उनको ट्रायल कोर्ट में अपनी सफाई देने का मौका मिला। एक भी जगह के ऊपर नवाज शरीफ अपने पैसों को जस्टिफाई नहीं कर सके। हिल मेटल ने फिर ये किया कि ये मिल जो थी ये नुकसान में थी 2010 तक, लेकिन 2010 में जो ही पंजाब में हुकूमत आई PMLN की, इस मिल ने सोने की मुर्गी की तरह अंडे देने शुरू कर दिए। लोग जो अब भी दिफा कर रहे हैं नवाज शरीफ का, उनको शर्म आनी चाहिए। इसलिए उनको शर्म आनी चाहिए कि ये पैसा किसी के बाप का पैसा नहीं है, पाकिस्तान के लोगों का पैसा था। अपोजिशन जमातों ने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। अपोजिशन के सेनेटर अरकान ने एहतिसाब के इस फैसले को इंतकाम करार दिया। ये लिखा पड़ा फैसला था और जबकि ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसी मनी ट्रेल पे एक केस ऑलरेडी सस्पेंड कर चुका था, अब ये भी सस्पेंड हो जाएगा। एहतिसाब का इदारा इस वक्त एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। एहतिसाब एक क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, मिलिट्री का भी, जुडिशरी का भी, एग्जीक्यूटिव का भी, पॉलिटिशियंस का भी, सबका होना चाहिए। विक्टिमाइजेशन और अकाउंटेबिलिटी में बहुत कम फर्क होता है। मियाँ साहब की बेल चंद हफ्तों में हो जाएगी और मियाँ साहब को ये भी मैं देख रहा था, वो कुछ मुझे बीमार नजर आ रहे थे, हो सकता है इलाज के लिए बाहर चले जाएं। एहतिसाब जो है बेशक बेरहमाना हो, लेकिन वो सिलेक्टिव न हो। लाहौर में लीगी रहनुमाओं और कारकुनों ने नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात का फैसला पार्टी ऑफिस में जमा होकर सुना। फैसला आते ही कारकुन जज्बाती हो गए और टीवी तोड़ डाला। एक खातून की तो आंखें भर आई। कमर जब्बार रिपोर्ट करेंगे। अपने इंतकाम पे उतरे हुए हमारे से, ये कोई सियासी इंतकाम ले रहे हैं हमारे से। इतनी सजाएं और देंगे, अवाम नहीं मानेगी, अवाम अब समझ चुकी है। उस इंसान को उन्होंने सजा दी है, नाहक सजा दी है। नवाज शरीफ को अल अजीज़िया रेफरेंस में तो सज़ा दी गई, लेकिन उन्हें फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी कर दिया गया। नैब की जानिब से फ्लैगशिप रेफरेंस में बरीयत को चैलेंज करने का फैसला कर लिया गया। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। तर्जुमान नैब के मुताबिक अदालती फैसले की नकूल हासिल करने के बाद फैसला चैलेंज किया जाएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सज़ा पर बेल्जियम के लोगों ने मुख्तलिफ तासुरात पेश किए। उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। फैसला सही फैसला नहीं हुआ। नॉर्मली ये सियासत के बेस पे ऐसा हो रहा है, लेकिन ये सही नहीं है। ऐसे कानून पे अमल दरामद होना चाहिए, सब चोरों को ऐसे लटका देना चाहिए और इनसे रिकवरी भी होनी चाहिए ताकि मुल्क के हालात बेहतर हों। ला के ऊपर हम यही कहेंगे कि ये 3 दफ़ा इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म के साथ जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। समझता हूँ ये इस तारीख का अच्छा फैसला हुआ है। इस तरह के फैसले होने चाहिए थे पहले भी, अगर ये पहले होते तो आज इस नौबत हम नहीं पहुँचते। तो ये टोटली ये फैसला जो है हमारे खिलाफ आया है। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में सब बराबरी के हिसाब से सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारी अदालतें आज़ाद हैं,
उन्होंने ज़ाहिरी बात है विटनेस पे इंक्वायरी, इसकी काफ़ी अरसा इंक्वायरी हुई है, उसके बाद जाके उनको सजा दिया है। वक्त आ गया कि सारी जमातों को मिलकर ये फैसला करना चाहिए कि ये नैब को ये इख्तियारात जो हैं इनसे ये वापस लेने चाहिए। और अब आपको बताएं, FIA ने हाफिज ताहिर अशरफी को मुश्तबा ट्रांजैक्शन की तहकीकात के हवाले से तलब कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील अहमद, क्या तफसीलात हैं इस सिलसिले में आपके पास? जी बिल्कुल, जो मजहबी स्कॉलर हाफिज ताहिर अशरफी है, उनके अकाउंट्स में कुछ मुश्तबा ट्रांजैक्शन हुई थी और ये जो ट्रांजैक्शन थी ये मगरबी ममालिक से हुई थी। इस हवाले से जो FIA है उन्होंने इनको तलबी का नोटिस भेजा है कि वो FIA के अंदर पेश हो गए।